हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द्वेज। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइडलाइंस, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के गाइडलाइंस के बारे में। आज का वीडियो एक मस्ट वॉच रहने वाला है। एंड आज के वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम इंटरनल हैकाथॉन, फ्रॉम नॉमिनेशन एंड सबमिशन, आइडिया सबमिशन ऑन एसएच पोर्टल से लेकर ग्रैंड फिनाले तक सब कुछ। ऑलमोस्ट हम सब कुछ आज कवर कर लेंगे। आज का वीडियो एक मस्ट वॉच है। ज़्यादा समय न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 गाइडलाइंस। टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आज हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं एसपीओसी रजिस्ट्रेशन, फिर इंटरनल हैकाथॉन, टीम फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, देन टीम नॉमिनेशन प्रोसेस, आइडिया सबमिशन प्रोसेस एंड जनरल गाइडलाइंस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑर्गेनाइजर्स। उसके बाद में एसपीओसी रजिस्ट्रेशन। एसपीओसी रजिस्ट्रेशन, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? हु कैन बी एसपीओसी? द एसपीओसी इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024, कैन बी अ सीनियर मेंबर of college faculty such as lecturer, assistant professor, associate professor, professor, head of the department, dean, director, principal और any other designated official। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि कोई भी स्टूडेंट ये पोजीशन नहीं ले सकता। ये पोजीशन एक सीनियर मेंबर को ही मिलेंगी जो कॉलेज फैकल्टी में है। एंड इट कुड बी अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ओके। एसपीओसी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि मैंने मेरे पास्ट वीडियो में बताया था, जो हमने टाइमलाइन डिस्कस की थी, प्रोसेस फ्लो एंड टाइमलाइन, उसमें मैंने बताया था कि एसपीओसी क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं। दिस इज़ एसपीओसी, दिस इज़ फॉर एसपीओसी। एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर एसपीओसी? स्टूडेंट रजिस्टर, तो रजिस्ट्रेशन तो डायरेक्टली हो नहीं सकता। सबसे पहले कॉलेज एसपीओसी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एसपीओसी का सिलेक्शन होता है, एंड जो एसपीओसी बनता है वो बाकी टीम्स का एंड स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकता है एसएच पोर्टल पर। सबसे पहले एसपीओसी रजिस्ट्रेशन के लिए तो एसएच की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर एसपीओसी रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल लिंक ही है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली रजिस्टर करना पड़ता है। एंड देन वो वेरिफिकेशन वगैरह होता है कॉलेज अथॉरिटीज़ के थ्रू, एसएच के ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, और एसपीओसी बना जाता है। हाँ, यहाँ पर बताया गया था एसपीओसी इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल for coordinating internal hackathon, managing student registration and ensuring that all the guidelines are followed by the institution's participation in the event। institution का participation को ensure करता है हमारा SPOC, means कॉलेज का SPOC। Then SPOC account approval after registration, the SIH implementation team authorizes the account। Once verified, SPOC gains the access to। हाँ, तो एसपीओसी का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करा जाता है, और एसपीओसी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो मतलब वेरिफिकेशन, ऑथराइजेशन सब कुछ होने के बाद में एसपीओसी को एसआईएच के पोर्टल का एक्सेस दिया जाता है। ओके। देन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया, ओनली स्टूडेंट सिलेक्टेड इन इंटरनल हैकाथॉन कैन बी रजिस्टर्ड। एसआईएच के पोर्टल पे ये तो इन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो स्टूडेंट इंटरनल हैकाथॉन में सिलेक्ट होंगे, मतलब जो 30 टीम्स इंटरनल हैकाथॉन में सिलेक्ट होंगी, सिर्फ वही एसआईएच के पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएंगी। देन द कॉलेज एसपीओसी नॉमिनेट्स टॉप टीम्स बेस्ड ऑन इंटरनल हैकाथॉन रिजल्ट। इंटरनल हैकाथॉन के रिजल्ट के बेसिस पे एसपीओसी रजिस्ट्रेशन करता है टॉप 30 टीम्स का। देन मैक्सिमम 30 टीम्स कैन बी नॉमिनेटेड फ्रॉम फॉर एसआईएच स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024। टॉप 30 टीम्स, ये तो पुराने क्राइटेरिया है कि 25 शॉर्ट लिस्टेड टीम्स एंड 5 वेट लिस्टेड, ऐसे ओवरऑल 30 टीम्स फ्रॉम अ कॉलेज विल गेट सिलेक्टेड। ये इंटरनल हैकाथॉन में सिलेक्ट होता है। देन कमिंग टू इंटरनल हैकाथॉन। इंटरनल हैकाथॉन के बारे में तो मैंने डिटेल में मेरे पास्ट वीडियो में बताया था, बट ठीक है, इसमें भी अभी थोड़ी बात कर लेंगे आगे, या फिर आप मेरा पुराना वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। अभी इंटरनल हैकाथॉन होने के बाद में जो एसपीओसी होता है, कॉलेज एसपीओसी, उसे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है एसआईएच के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वो रिपोर्ट में क्या क्या रहना चाहिए ये इन्होंने बताया, जैसे कि इंटरनल हैकाथॉन की रिपोर्ट
फिर इंटरनल हैकाथॉन के इमेजेस, वीडियोस, इंटरनल हैकाथॉन की लोकेशन, टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटेड, डेट ऑफ इंटरनल हैकाथॉन, then total number of student participated, total number of females participated, total number of male participants, then mode ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी ये बताना पड़ता है रिपोर्ट में. then conducting internal hackathon, so उसमें बताया गया है कि ये रिपोर्ट के बारे में सब कुछ, ये SPOC के ही काम का है. then टीम्स एंड स्टूडेंट मेंबर्स के लिए ये काम का नहीं है. then टीम फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है टीम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. सो इस पर बात करते हैं. स्टूडेंट टीम फॉर्मेशन. सो सबसे पहले तो ऑल द मेंबर्स मस्ट बी फ्रॉम द सेम कॉलेज, ये सबसे बड़ा पॉइंट है. सो इसमें क्या है कि एक ही कॉलेज से होना चाहिए. नो इंटर कॉलेज टीम्स विल बी अलाउड फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. सो इंटर कॉलेज टीम्स नहीं बन सकते, इंटर डिपार्टमेंट बन सकती है एक ही कॉलेज में से, बट इंटर कॉलेज नहीं बन सकती. सो इंश्योर करना कि आपके जो 6 के 6 टीम मेंबर्स हैं वो एक ही कॉलेज के. Each team consists of 6 members including the team leader. So including the team leader मतलब कि एक टीम लीडर और 5 मेंबर्स, ऐसे 6 मेंबर्स की टीम चाहिए. ओके. एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर इज़ मैंडेटरी. सो एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर इज़ मैंडेटरी मतलब फीमेल मेंबर रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है. फीमेल मेंबर के बिना टीम फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते. फॉर सॉफ्टवेयर एडिशन प्रोग्रामिंग स्किल्स आर क्रूशियल. फॉर हार्डवेयर एडिशन मल्टी टीम्स आर एनकरेज्ड. मतलब सॉफ्टवेयर के लिए तो प्रोग्रामिंग स्किल्स तो रिक्वायर्ड ही है, बट हार्डवेयर के लिए आप मल्टी के लिए इनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, जैसे भी मेंबर्स आपको चाहिए ले सकते हैं, बट वो सेम कॉलेज से होने चाहिए. देन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया. ओनली स्टूडेंट सिलेक्टेड इन इंटरनल हैकाथॉन कैन बी रजिस्टर्ड फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. ये भी एक पॉइंट है कि जैसे जो 30 टीम्स सिलेक्ट हुई है इंटरनल हैकाथॉन में, वही टीम्स बस आगे जाकर SIH के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकती है. मतलब वो रजिस्ट्रेशन SPOC करेगा, बट वही टीम्स रजिस्टर होंगी. अगर आपके कॉलेज में 50 टीम्स है और क्राइटेरिया 30 टीम्स का है और 30 टीम्स शॉर्ट लिस्ट होती है, तो सिर्फ वो 30 टीम्स ही आगे जाएंगी नेक्स्ट लेवल के लिए. जो बची हुई 20 टीम्स है जिनका सिलेक्शन इंटरनल में नहीं हुआ, वो टीम्स आगे नहीं जाएगी. The college SPOC nominates top teams based on the internal hackathon results. So SPOC तो टॉप टीम्स सिलेक्ट करेगा जो टॉप 30 रहेगी बेस्ट टीम्स कॉलेज में से. मैक्सिमम 30 टीम्स विल बी शॉर्टलिस्ट. 30 टीम्स कैन पार्टिसिपेट इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये तो पूरा नहीं क्राइटेरिया है. देन टीम नॉमिनेशन प्रोसेस. सो टीम नॉमिनेशन प्रोसेस, सो इसमें तो कॉलेज SPOC सबसे पहले तो सब कुछ इंश्योर करता है कि सब कुछ इंटरनल हैकाथॉन की प्रोसीजर अच्छे से चले. वो प्रोसीजर होने के बाद में जो उसमें से टॉप 30 टीम्स आती है, वो 30 टीम्स का रजिस्ट्रेशन कॉलेज SPOC SIH के पोर्टल पर करता है. सो SIH के पोर्टल पर जब ये टॉप 30 टीम्स का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में ये टीम्स को अपना आइडिया सबमिट करना पड़ता है PDF के फॉर्मेट में. मतलब प्रेजेंटेशन सबमिट करना पड़ता है PDF के फॉर्मेट में, जो SIH की ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है. ओके. हाँ, और यहाँ पर ये भी है कि टीम डिटेल्स वंस एंटर्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड. सो जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब टीम डिटेल्स और मतलब लीडर की डिटेल्स, मेंबर की डिटेल्स बहुत एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप बराबर चेक करके डालें. हाँ, कॉलेज SPOC विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर ऑल द डाटा एंटर्ड. तो कॉलेज SPOC भी ये चीज़ ध्यान में रखेगा. द लेटर मस्ट इंश्योर इन इशूड ऑन कॉलेज लेटर हेड मस्ट क्लियरली स्टेट द नेम ऑफ टीम. द ऑल 6 टीम मेंबर्स मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय कॉलेज प्रिंसिपल, डीन, इंस्टीट्यूट डायरेक्टर एंड बियर द कॉलेज सील. सो आपको एक लेटर मिलेगा कॉलेज की तरफ से. वो लेटर पर आपके कॉलेज, आपके मेंबर्स की डिटेल्स, आपके कॉलेज का नाम, आपके टीम का नाम और प्रिंसिपल की सिग्नेचर और स्टैम्प रिक्वायर्ड है. जब तक ये लेटर नहीं मिलेगा आप ग्रैंड फिनाले के लिए जा नहीं सकते. सो ये लेटर रिक्वायर्ड है ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट करने के लिए. द टीम नेम शुड बी यूनिक एंड मस्ट कंटेन द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट इन एनी ऑफ द फॉर्म. हाँ, और आपके टीम का जो नाम है ये यूनिक होना चाहिए. अगर ये नेम किसी टीम के साथ कोलैड होता है तो आप ये टीम नेम के साथ रजिस्टर नहीं कर पाएंगे. ओके. द मैक्स ऑफ 30 टीम्स, 25 टीम्स पर कॉलेज
भी नॉमिनेट है। हाँ 30 टीम्स, ये तो क्राइटेरिया 2-3 बार बता दिया मैंने अभी तक। देयर इज़ नो बार फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैटेगरीज, यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन एज पर योर कन्वीनियंस, बट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स शुड बी ऑन द ब्रेंच ऑफ 30। ओके, तो आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और SPOC कोई भी नंबर कोई भी कैटेगरी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे टीम्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जो टॉप 30 टीम्स रहेंगी उसमें। आइडिया सबमिशन प्रोसेस। Idea submission process, SPOC registration has already been started in August. The last date of team nomination and idea submission by college is 12 September. So team registration and idea submission दोनों प्रोसेस की डेडलाइन 12 सितंबर 2024 ही है। सो आपको 12 सितंबर के पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है SH के पोर्टल पर, जो कॉलेज SPOC करेंगे। Idea submission encounters will start from August 2024 and all 500 ideas will be submitted for a particular PS। मतलब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 500 आइडियाज़ एक्सेप्टेड है। मतलब कि अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर 500 सबमिशंस आ गए तो उसकी लिमिट स्ट्राइक हो जाएंगी, उसके बाद में वो आइडिया सबमिशन नहीं लेंगे, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएंगे आइडियाज़ लेकर, सो फ्रीज हो जाएगा। नो आइडियाज़ विल बी सबमिटेड, सबमिशन अलाउड आफ्टर 500। ठीक है। Count number with idea submitted numbers and idea numbers left will be displayed on the public domain just opposite to the PS। हाँ, तो जो SH की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स शोकेस हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साइड में टोटल नंबर ऑफ सबमिशंस का भी एक कॉलम है। तो जैसे जैसे सबमिशंस होते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर काउंट इंक्रीज होता जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिशंस का, मतलब सॉल्यूशन सबमिशंस का। Nominated team leaders will get the login credential after SPOC uploads team details in the portal to complete the idea submission process। So जैसे ही SPOC कॉलेज SPOC टॉप 30 टीम्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगा अपने पोर्टल पर, SH के पोर्टल पर, सो तभी टीम लीडर्स को उनके क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे आइडिया सबमिशंस के लिए। और आइडिया सबमिशन सिर्फ टीम लीड ही कर सकता है, जो टीम का लीडर है सिर्फ वही आइडिया सबमिशन कर पाएगा SH के पोर्टल पर। The last date of team nomination and idea submission by college, SPOC and team leader on SH portal is till 12 September। So 12 September तो डेडलाइन है ही, आइडिया सबमिशन के लिए भी, नॉमिनेशन के लिए भी, एंड इसके लिए भी, रजिस्ट्रेशन के लिए भी। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द डेडलाइन। इन्होंने क्लियर बताया गया है कि अगर 12 सितंबर की डेट स्ट्राइक हो जाती है तो उसके बाद में आपको कोई भी रिक्वेस्ट आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी। देन आइडिया सबमिशन प्रोसेस। हाँ, सो आइडिया सबमिशन प्रोसेस में टीम लीडर नीड्स टू एंटर द डिटेल्स ऑन SH पोर्टल दैट इंक्लूड्स। सो ये डिटेल्स के बारे में बताया गया। सो वेरीफाइड प्री एंटर टीम नेम जिसके साथ आपने इंटरनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, सेम टीम नेम आपको रजिस्टर करना है SH के पोर्टल पर। प्री वेरीफाइड कॉलेज ऑथराइजेशन लेटर। सो कॉलेज ऑथराइजेशन लेटर जो कॉलेज की तरफ से मिलेगा वही आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। वेरीफाइड प्री एंटर्ड नेम्स ऑफ टीम लीडर्स एंड द रेस्ट 5 मेंबर्स। सो टीम लीडर का नाम और बचे हुए 5 मेंबर्स का नाम जो इंटरनल हैकाथॉन में था वही नेम फॉरवर्ड होने चाहिए, नेम्स चेंज नहीं होने चाहिए, जेंडर्स भी चेंज नहीं होने चाहिए, ईमेल आईडीज़ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, एंड मोबाइल नंबर्स भी चेंज नहीं होने चाहिए। ये इन्होंने स्ट्रिक्टली बताया गया है सारे टीम लीडर्स और टीम मेंबर्स के लिए। चूजन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी। हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जो स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी, जो भी कैटेगरी के लिए आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आपने इंटरनल में पार्टिसिपेट किया था सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आपको एक्सटर्नल मतलब SIH में भी सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ही रजिस्टर करना है। आइडिया टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आपको अपलोड करना पड़ता है जब आप सबमिशन करते हैं, एंड जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं ये प्रेजेंटेशन को आपको PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ता है एंड आपको PDF सबमिट करनी पड़ती है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। शॉर्ट लिस्टेड आइडिया अनाउंसमेंट। ओके, नोटिफिकेशन अबाउट द सिलेक्टेड टीम्स विल बी पुट ऑन द पोर्टल एंड विल बी सेंट एंड ऑल्सो विल बी सेंट टू देयर रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज़। सो आपको जो सिलेक्शन का मेल है, मतलब कि अभी आपने आइडिया सबमिट कर दिया एंड आपकी टीम सिलेक्ट हो गई, सो उसका आइडिया उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको SH के पोर्टल पर भी मिलेगा
और आपको स्पेशली मेल भी आएंगे अगर आपकी टीम सिलेक्ट होती है तो. बी अवेलेबल फॉर मीटिंग सेशंस एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज. यू विल बी नोटिफाइड अबाउट देम इन एडवांस. सो SH में अगर आपकी टीम सिलेक्ट होती है तो आपके टीम के कुछ ट्रेनिंग सेशंस लिए जाएंगे. आपको ट्रेनिंग सेशंस अच्छे से मतलब पार्टिसिपेशन आपका अच्छा होना चाहिए और ट्रेनिंग सेशंस में ऐसा बताया गया. 4 to 5 teams per problem statement may be selected for the grand finale, but the final decision rests in the problem statement creating organization, which isn't obligated to declare a winner unless student proposal meets the expectation. So इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर मतलब सबमिशंस तो बहुत सारे आएंगे, वो सारे सबमिशंस में से वो 4 to 5 टीम्स ही सिलेक्ट करेंगे फॉर द ग्रैंड फिनाले. एंड अभी मतलब वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री या जो भी कोई है उनके तरफ से ही सिलेक्शन होता है. मतलब अभी अगर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर 10 सबमिशंस आ गए, उसमें से 4 to 5 टीम्स सिलेक्ट होंगी जो ग्रैंड फिनाले के लिए जाएंगे. एंड जो टीम्स ग्रैंड फिनाले में गई वो टीम्स वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करेंगी एंड उस पर सोल्यूशन बनाएंगी. बट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या मिनिस्ट्री का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर उन्हें उसमें से एक भी सॉल्यूशन पसंद नहीं आया सो विनर डिक्लेयर नहीं करेंगे. विनर डिक्लेयर करना डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है. अगर उन्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्यूशन पसंद आता है तब ही वो विनर डिक्लेयर करेंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 to 5 टीम सिलेक्ट होती है तो उसमें से एक विनर चुना ही जाएगा, जब तक कि वो उनके रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई नहीं करते हैं. मतलब यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू डायरेक्टली कि विनर्स, ये देखो, बट द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इजंट ऑब्लिगेटेड टू डिक्लेयर अ विनर अनलेस स्टूडेंट प्रपोजल्स मीट देयर एक्सपेक्टेशंस. जब तक उनके एक्सपेक्टेशंस आप हिट नहीं करोगे, उनके जो चाहिए उन्हें वो आप उनको प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक कि वो विनर डिक्लेयर नहीं करेंगे. ओके, देन जनरल गाइडलाइंस. आइडिया सिलेक्शन क्राइटेरिया. सो पोस्ट आइडिया सबमिशन प्रोसेस द आइडिया विल बी इवेल्युएटेड बाय एक्सपर्ट्स. Evaluation criteria will include novelty of idea, complexity and clarity, and details in the prescribed format, feasibility, practicability, sustainability, scale of impact, user experience, potential for future work progression. So ये कुछ चीज़ें हैं जो आइडिया सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है. अगर ये सब आपका जो सॉल्यूशन है ये सब कुछ अगर क्लियर करके देता है, सब कुछ एकदम प्रॉपर सॉर्टेड वे में बताता है, तब ही चांसेस है कि आपका आइडिया सिलेक्टेड हो. मोड ऑफ ग्रैंड फिनाले. SH 2024 ग्रैंड फिनाले तो ऑफलाइन ही होता है, ये तो सभी को पता है. एट वेरियस नोडल सेंटर अक्रॉस इंडिया में कोई भी नोडल सेंटर पर हो सकता है. मतलब कोई भी कॉलेज जो सेंटर डिसाइड हुआ है वहाँ पर हो सकता है. टीम्स हैव टू ट्रैवल ऑन देयर रिस्पेक्टिव नोडल सेंटर. सो टीम को तो ट्रैवल करना पड़ता है वो नोडल सेंटर पे जो उनको मिला है. द टेंटेटिव डेट्स ऑफ हैकाथॉन इज़ 2nd and 3rd वीक ऑफ नवंबर. अभी इन्होंने टेंटेटिव डेट्स बताया जो 2nd और 3rd वीक ऑफ नवंबर में है 2024 के. बट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, वो चेंज हो सकता है. मेंटर एलिजिबिलिटी. सो फॉर सॉफ्टवेयर एडिशन ऑल द टीम्स आर शॉर्ट लिस्टेड. मतलब सॉफ्टवेयर एडिशन के लिए जितने भी टीम सिलेक्ट होती है उनका बस ये क्राइटेरिया है मेंटर के लिए कि 2 मेंटर्स होने चाहिए. मतलब होने भी चाहिए, उनकी इच्छा है कि अगर उन्हें रखना है तो रख सकते हैं, और रखना है तो 2 रख सकते हैं, एक इंडस्ट्री से और एक एकेडमिक से. और मेंटर इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस टू क्वालिफाई. मतलब एकेडमिक और इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स क्वालिफाई करने के लिए जो टीम की है. For hardware addition, 2 industry mentors are encouraged, specifically those who are over 5 years of hands-on experience in hardware. मतलब कि 5 years से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटर्स का हार्डवेयर एडिशन के लिए. Then coming to responsibilities of mentor. To mentor the guide via phone, video chat, in person before the grand finale to help convert student ideas into working prototype. सो आप फ़ोन से या वीडियो चैट से बात कर सकते हैं अपने टीम से, मतलब मेंटर्स. टू प्रोवाइड गाइडेंस टू एंड सपोर्ट टू द अलोकेटेड टीम. मेंटर्स अलॉन्ग विथ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर
as the team during the grand finale. So mentors रह सकते हैं स्टूडेंट के साथ में काम भी कर सकते हैं और उन्हें बता भी सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए. Work collaboratively with allotted student teams during the grand finale to build the working prototype. So मेंटर्स रह सकते हैं टीम के साथ में, वो टीम के साथ रहकर टीम को बता सकते हैं, बट वो खुद से कुछ नहीं कर सकते. वो स्टूडेंट्स को बता सकते कि ऐसा करो, बट दे खुद से वो कुछ नहीं कर सकते. दैट विल बी नॉट अलाउड. जो 6 मेंबर्स हैं सिर्फ वही बनाएंगे जो बनाना है सॉल्यूशन. आइडियाज़ और सॉल्यूशन में चेंजेस गाइड, ये मतलब मेंटर्स उन्हें बता सकते हैं. द ट्रैवल एंड अकोमोडेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मेंटर्स विल बी टेकन केयर बाय SIH 2024 ऑर्गेनाइजर्स. सो ट्रैवल एंड अकोमोडेशन जो भी है स्टूडेंट्स का और मेंटर्स का, वो दोनों का दोनों SIH 2024 के जो ऑर्गेनाइजर्स रहेंगे वो नोडल सेंटर पर, वो इंश्योर करेंगे ये सारी चीज़ें. बोथ मेंटर एंड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द सेम क्लास ऑफ स्टे एंड ट्रैवल. तो मेंटर्स और स्टूडेंट्स को सेम टाइप का ट्रैवल और स्टे मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. देन जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रैंड फिनाले. सो ग्रैंड फिनाले के बारे में, इफ़ अ टीम इज सिलेक्टेड फॉर अ ग्रैंड फिनाले, मेंबर्स विल नीड टू ट्रैवल टू द असाइंड नोडल सेंटर विच कैन बी एनीवेयर इन इंडिया. सो अगर एक टीम सिलेक्ट होती है, सो उन्हें वो नोडल सेंटर पर जाना पड़ेगा जहाँ पर उन्हें असाइन हुआ है. ओके. So college faculty members traveling with the team for the grand finale are not eligible for any type of reimbursement of travel expenses. So जो भी कॉलेज फैकल्टी या कॉलेज में से कोई अगर चल रहा है स्टूडेंट्स के साथ नोडल सेंटर पर, सो उनका रिइम्बर्समेंट नहीं मिलेगा. उनका ट्रैवल स्टे ये SIH इंश्योर नहीं करेंगे, वो उनका उन्हें खुद देखना पड़ेगा. Each college institute will issue a stamp photo ID of each member to the selected teams for the finale. हाँ, तो कॉलेज में से ऑथराइजेशन लेटर मिलता है. वो ऑथराइजेशन लेटर मतलब कॉलेज स्टैम्प का जो ऑथराइजेशन लेटर होता है वो आपको लेके जाना ही पड़ता है ग्रैंड फिनाले के लिए. अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी. द नोडल सेंटर विल अरेंज द अकोमोडेशन ऑफ टीम्स ड्यूरिंग द ग्रैंड फिनाले. सो ये नोडल सेंटर इंश्योर करेगा अकोमोडेशंस के बारे में, सारी टीम्स के और सारे मेंटर्स के अकोमोडेशन के बारे में नोडल सेंटर इंश्योर करेगा. शॉर्टलिस्टेड टीम्स विल बी ट्रैवलिंग टू ग्रैंड फिनाले एंड आर एलिजिबल फॉर स्लीपर क्लास नॉन AC फेयर reimbursement payable at nodal center upon submitting the train tickets and form. Teams or their institutes are responsible for booking tickets. So tickets तो पहले खुद से ही बुक करनी पड़ती है. जब आप नोडल सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पे TA का फॉर्म मिलता है, ट्रैवल अलाउंसेस का फॉर्म मिलता है, एंड वी नीड टू फिल दैट फॉर्म. और वो फॉर्म के साथ हमें ट्रेन की टिकट्स अटैच करनी पड़ती है, एंड हमें जो भी स्लीपर क्लास के अकॉर्डिंग जितने चार्जेस हैं वो हमें मिल जाते हैं. ओके. कॉलेज फोटो ID एंड कंसेंट कॉपी इज़ मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फिनाले. सो कॉलेज कंसेंट लेटर और कॉलेज कंसेंट लेटर और कॉलेज का आई कार्ड ये ले जाना आपको ज़रूरी है पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रैंड फिनाले में. Miscellaneous information. So intellectual property for the winning idea would be split equally between the industry that gave the problem statement, and the winning team will be decided in the mutual agreement. Okay, the selected ideas will be supported to be developed further by the industry and government. मतलब कि आपका जो भी सबमिशन रहेगा, आपका जो भी आइडिया रहेगा, वो आपको मतलब अगर आपकी टीम जीतती है और आपको वो 1 लाख रुपीज़ देते हैं विनिंग के लिए, सो उसके बाद में आपका जो भी आइडिया रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा. देन वो ऑर्गेनाइजेशन उसे डेवलप कर सकती है, इंडस्ट्री रेडी बना सकती है, या जो भी कुछ उन्हें करना है वो आपके आइडिया के साथ करेंगे. सो ये सब तो आपको पहले इंश्योर करना पड़ता है. देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड प्राइजेस. टीम आर एनकरेज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू द थीम्स अंडर स्टूडेंट इनोवेशन. सो स्टूडेंट इनोवेशन में तो ओपन इनोवेशन होता है, तो आप कुछ भी सबमिट कर सकते हैं, कोई भी टाइप का सॉल्यूशन आप सबमिट कर सकते हैं स्टूडेंट इनोवेशन में. SIH 24 brings you a problem statement from leading public and private organization, union, ministries, state government and NGOs. तो SIH ये सबको स्टूडेंट से कनेक्ट करती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देकर.
There would be a one single winning team for every problem statement posted on the portal. The prize money will be given by the collaborating ministries only if the organization likes the idea of the winning team. So winning team का आइडिया पसंद आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, तभी आप जीतोगे, नहीं तो नहीं जीतोगे. However, it is mandatory to announce only one winning team against each problem statement. So हर problem statement के लिए सिर्फ एक ही winning team रहेगी. No first runner up, no second runner up. Amount of prize money will be awarded to each winning team. ₹1 लाख पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए विनिंग टीम को 1 लाख रुपये मिलता है. इफ देयर इज एनी टाई बिटवीन 2 और मोर टीम्स, द फिनाले डिसीजन ऑफ द प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टेकन बाय द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएटर. सो जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री होती है, अगर उन्हें एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पसंद आया, समझो उन्हें अगर 2 टीम्स के बीच में टाई हो गई पॉइंट्स की एंड उन्हें दोनों सॉल्यूशन पसंद है, सो वो दोनों को विनर डिक्लेयर कर देंगे एंड जो प्राइज मनी है 1 लाख का, वो दोनों टीम्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 50,000. सो ये है कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने SIH ने प्रोवाइड की है. अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो. सो थैंक यू. दिस वॉज आवर वीडियो. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.